130 तक की थी, कल एक दो दिन पहले की जानकारी, आज की हमें नहीं मालूम क्योंकि इधर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। सही बता रहे जो है सो हकीकत। आप लोगों को हम सब चीज़ें इसलिए बता देते कि मतलब कोई दिखी वो वाली बात नहीं है। तो जैसी व्यवस्था रहती ना, ये वाली जो पुस्तक है जिनबंधम, ये दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक है, शुद्ध भी है और इसमें ये परमानेंट रहती है स्वाध्याय आदि के लिए। इसमें पूरे स्रोत है ना, उसके अर्थ दिए हैं। तो वो तो नहीं ले जाना क्योंकि वो यहीं मंदिर में रहती है। वो जब भी आगे फिर स्वाध्याय होता ना, नई जगह जाते हैं तो ये अलग से नहीं बुलानी पड़ती। और ये सम्यक आराधना जो है ना, ये जिसको भी ले जाना हमारी तरफ से उसके लिए अनुमति है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता प्रतिक्रमण, उसमें सब है, वो शिविर के लिए है वो, ठीक है। तो उससे प्रतिक्रमण आप घर पे भी कर सकते, इधर बैठ के जिसको करना हो। ये अभी तो व्यवस्था के लिए हैं ये पुस्तकें, यहाँ जिसको उपयोग करना हो अच्छे से उपयोग करें, ठीक है। तो अपन बैठ जाते हैं अच्छे से और एकाग्रता। थोड़ा सा सुनो, वो घड़ी है ना इधर रख दो सामने, उधर क्या है वो दिख नहीं रही ना, इधर रख दो खिड़की के पास, थोड़ा अलग करके। टाइम का ध्यान रखना, उधर नहीं रखना है सामने, नहीं इधर इस साइड, इस साइड, इस साइड रखो, दिखना तो चाहिए समय। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है ना, दिख रही। लगभग 20 मिनट तक आपको ध्यान करवाएंगे, है ना। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अब सब लोग अपनी अपनी आसन में बैठना है, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में बैठना है, क्योंकि अनुकूलता नहीं रहती ना, किसी की उपवास है, कोई का एकासन है, कोई पद्मासन में हम लोग जैसे बैठते ना, आराम से बैठते, जैसे एक पैर के ऊपर एक रख लो, फंसाना नहीं उसमें, क्योंकि वो आप लोगों को अभ्यास नहीं रहता, तो वो कहलाती पद्मासन। और नासाग्र दृष्टि रखना है, यानी नाक का अग्रभाग ऊपर करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, गहरी श्वास लेते हुए और 3 बार ओम का उच्चारण करके ध्यान प्रारंभ करेंगे। और नासाग्र दृष्टि कहलाती है नाक का, अपनी अपनी नाक का अग्रभाग दिखता रहे, वो कहलाती नासाग्र दृष्टि। ना आशा, यानी कोई आशा नहीं रहा भी मैंने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वरन अपने से शक्तिशाली सिंहादिक क्रूर प्राणियों का शिकार होता रहा और तीव्र संक्लेश करने से तीव्र कर्म बंद हुआ, जिससे नरक गति में चला गया, जहाँ वर्षा नहीं बल्कि सागरों पर्यंत कठिन वेदना को उठाता रहा। जबकि ये दुखों का चिंतन मात्र करने व सुनने से दिल दहल जाता है, फिर तो ऐसे कष्ट सागरों पर्यंत भोगे हैं। इस प्रकार से मैं कष्टों को सहन करता रहा और कर्म के उदय से अत्यंत दुखमयी नरक गति से निकलकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मुझे प्रारंभ से ही 9 माह तक ही गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा और जन्म की वेदना को तो मैं मुँह से कह ही नहीं सकता, इतनी अपार वेदना को सहन किया। हे प्रभु, मैंने अपनी बाल्य अवस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे यौवन की देहरी पर पैर रखा कि भोग सामग्री के पीछे उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा और अपनी यौवन अवस्था को तब संयम में ना लगाकर मैं वासना की भट्टी में झोंकता रहा। बस यौवन चला गया और जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने आकर दस्तक दे दी। ये बुढ़ापा नहीं, मौत का बुलावा। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा कितना दुखदाई है, पीड़ाओं का घर, बीमारियों का आलय और कष्ट ही कष्ट, घर में भी कष्ट, बाहर भी कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। और हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को ना देना। कितनी यातना सहन करनी पड़ती इस मनुष्य गति में भी, बचपन में, यौवन में, बुढ़ापे में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। और सुखावास की मृग मरीचिका मैं भटक कर मैंने अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ही गवा दिया। हे परमपिता परमात्मा, मैंने मनुष्य जन्म में कुछ अकर निजरा की, जिससे भवनवासी देवों की पर्याय को उदाहरण किया। मिथ्यात्व का तीव्र उदय होने से मैंने
वीतरागी देव की वंदना नहीं की तो कुल भी वंदना भी की तो कुल देवता आदि मानकर सबने खूब समझाया, लेकिन मैं समझा नहीं और समझाने पर भी वहाँ के भोगों में आपाद कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में झुलसता रहा और मेरा काल ही मुझे भोगों की मधुरा पिला पिलाकर छलता रहा। जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण निकट आए तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, लेकिन काल के गाल से मुझे कोई नहीं बचा पाया। मैंने भवनत्र के भोगों में आसक्त होकर न जाने कितने पाप किए, जिससे तीव्र कर्म का बंध हुआ और पुण्योदय से स्वर्ग में वैमानिक देव बन गया। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने से यातनाएं भोगता रहा और अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति, ऐश्वर्य, सुख, कांति, रिद्धि, सिद्धि को देखकर मानसिक वेदना से दुखी होता रहा। और जब आयु के मात्र 6 महीने शेष रहे तो गले की माला मुरझा गई और अपने जीवन का अंत जानकर घबरा गया और विचार करने लगा, कहाँ जाऊं? जहाँ पर भी जाऊंगा कष्ट ही कष्ट है। और निदान बंद कर लिया कि मरकर एक इंद्री में वृक्ष आदि बन जाऊं, और वैसा ही हुआ। देव पर्याय में से चलकर एक इंद्रिय में जाकर वृक्ष बन गया। ऐसे घोराति घोर कष्ट मैंने चारों गतियों में भोगे हैं। मैं उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप अनंत अल्पकाल तक ऐसे कष्टों को सहन करता रहा। इस लोक का ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जहाँ पर ये पापी आत्मा ना गई हो। सब स्थानों के दुखों को भोगता हुआ द्रव्य क्षेत्र काल रूप भव पंच परावर्तन करता रहा, भव सागर में गोते लगाता रहा। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मैंने देख लिए इस संसार के दुख, मैंने सुना दी अपनी काली कलुषित दुखद कहानी। हे भगवान, अब मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती, मुझसे कर्मों का बोझा ढोया नहीं जाता, ये पाप का नर्तन देखा नहीं जाता। सुन लो मेरी अरदास और मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, मैंने बहुत पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने अपनी नहीं बल्कि दूसरों की निंदा की, आलोचना की, अवहेलना की। मैं अहंकार में डूबा रहा, व्रत, संयम, नियम, तप आदि को जड़ की क्रिया मानकर विषय भोगों में ही लगा रहा। पुण्य को संसार का कारण मानकर हे बता दिया, हमेशा पाप क्रियाओं में ही लगा रहा। हे नाथ, अब मैं इस दुखदायी दुनियादारी से पार होना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दे दो। हे ईश्वर, मुझे मुक्ति की युक्ति का आधार बता दो। मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मात्र ये मुझे आपके चरण मिल गए तो मानो सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये तन, मन, यौवन और जीवन की हर एक एक आती जाती श्वास हे प्रभु आपको समर्पित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुख को दूर करो। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। अब तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हैं। बस आप मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। हे भगवान, आप सब कुछ करते हैं, मैं कैसे मानूं कि आप करुणा सागर हैं, करुणा निधान हैं, करुणा कर हैं। मुझ पर करुणा करो, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, हम पतितों का उद्धार करो, हमें इस संसार से पार करो। हे दीन बंधु, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे भगवान, मैं अपनी निंदा वरह आलोचना करते हुए आपके चरणों में भक्ति करने के लिए लालायत हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, अब हमारा ऐसा प्रसाद होवे कि संसार में ज़्यादा ना भटकना पड़े, बल्कि 2-3 भव में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हे भगवान, आप महान हैं और आपकी जो भक्ति पूजन करता है, आप उसको संसार समुद्र से पार कर देते हैं। हे प्रभु, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूं। हे प्रभु, आप
हम सभी का कल्याण करने वाले हैं। मैं भगवान अपनी निंदा और आलोचना करके अपने आप को स्वच्छ करना चाहता हूँ। भगवान, हे भगवान, मैं हल्का होना चाहता हूँ। जिस प्रकार से स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, इसी प्रकार से प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्ध हो जाता है। जो अपनी निंदा और आलोचना करता है वह व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है। हे प्रभु, बस मेरे द्वारा जो भी त्रुटियाँ हुई हों भूत में वर्तमान में, उन सभी की मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति कर सकूं, व्रत उपवास कर सकूं, आपकी पूजा भक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचाने में निमित्त है। हे भगवान, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। आपने भी यही पुरुषार्थ किया तो आप उस पंच परमेष्टि की श्रेणी में आ गए। हे प्रभु, मैं जब भी कोई पाप का कार्य करूं, आप मुझे आगाह कर देना जिससे मैं पाप कार्य से बच सकूं, पुण्य में लगा रहूं। हे प्रभु, मन में नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं, बुरे विचार आते रहते हैं। हे भगवान, जब भी मेरे मन में बुरे विचार आएँ, आप उनको कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, जिससे कि भगवान मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूं, अच्छे विचार अपने हृदय में धारण कर सकूं। हे भगवान, मैं हमेशा सभी के कष्ट दूर करने के लिए तन मन वचन से भावना करता रहो। प्रत्येक जीव के प्रति मेरी भावना हमेशा अच्छी बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे और मैं अपना कार्य बिना किसी को कष्ट पहुँचाए करता रहूं। हे प्रभु, मेरे द्वारा जिन भी जीवों के प्रति जो भी बैर आदि हुआ हो और जिनको मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा हो, हे भगवान, मैं हल्का होना चाहता हूँ। चारों गतियों के दुखों को सुनकर के भगवान मैं ऐसा प्रसाद करता हूँ कि त्रियंच गति में गया, मनुष्य गति में गया, देवों में गया और सभी गतियों में, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति में, चारों गतियों में भ्रमण करते करते ऐसे ही मेरा काल व्यतीत हुआ। भगवान, अब मैं पंचम गति पाना चाहता हूँ, वो सिद्ध गति, पंचम गति, उसको प्राप्त करके हे भगवान फिर इस संसार में कभी नहीं आना पड़े, कभी नहीं भटकना पड़े। इसलिए भगवान, आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे और भगवान मैं आपकी हमेशा भक्ति करता रहूं। इतनी शक्ति देना कि भगवान मैं बस अपनी निंदा और आलोचना करके पुण्यशाली बन जाऊं। हे भगवान, जब भी महाअनुष्ठान हो, जब भी ऐसे अवसर आए भगवान, उनमें मैं शामिल होकर के अपने पाप का क्षय करके पुण्य में उसको परिवर्तन करके, हे भगवान, दुनिया में जितने भी जिनालय हैं उन सब में मैं रत्नमयी प्रतिमाएं, स्वर्णमयी प्रतिमाएं, रजतमयी प्रतिमाएं विराजमान करूं। हे भगवान, स्वर्णमयी, रत्नमयी, रजतमयी जिनालय बनवाऊं। हे भगवान, मैं हमेशा बस अपनी भावना के अनुसार पुण्यवर्धन कार्य करता रहूं। अनुष्ठान, जाप आदि क्रियाएं करके, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, ये मांगलिक क्रियाएं करके, आपके जाप करके भगवान मैं अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि बस मैं आपकी ही भक्ति करता रहूं। मेरे अंदर अनंत शक्ति है, उस शक्ति को उद्घाटन करने का पुरुषार्थ और प्रयास मैं करता रहूं। हे प्रभु, मैं चारों गतियों में गया और कितने सारे कष्ट सहन करता रहा। इधर मैं भगवान की पूजन अभिषेक करता हूँ और अन्य धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, तो बस घर जाने की इच्छा होती है। हे प्रभु, बस मेरी तो यही भावना है
संतों के समान मंदिर में ही बस रहूं और कब इस संसार समुद्र से छूट करके उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करूं। हे प्रभु, मैं हमेशा पाप के कार्य में लगा रहता हूँ। पुण्य के अवसर आते हैं तो मैं बहाना बनाता हूँ। मेरा मन चंचल हो जाता है और पाप के कार्यों में मेरा मन हमेशा अच्छा लगा रहता है। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना कि बस मैं आपकी भक्ति कर सकूं और आपकी भक्ति करने से व्यक्ति महापुण्यशाली हो जाता है। हे प्रभु, मेरे अंदर वह ऊर्जा पैदा करना कि भगवान कि मैं आपके पास साष्टांग नमस्कार कर सकूं। मेरी आंखें पवित्र हो जाती हैं जब आपका दर्शन करता हूँ। प्रभु, मेरी आंखें हमेशा जिन प्रतिमाएं हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, सब प्रतिमाओं का चरणों का दर्शन करती रहें। मेरी आंखें, मेरे कान हमेशा जिनवाणी का रसास्वादन रसपान करते रहें और मेरे दोनों हाथ हमेशा दान के लिए अग्रसर रहें और इन हाथों के द्वारा मैं भगवान आपको रत्न, स्वर्ण, रजत और अन्न विशिष्ट सामग्री अर्पण कर सकूं। भगवान, इन हाथों के द्वारा मैं जाप कर सकूं, इन चरणों के द्वारा, कदमों के द्वारा, पैरों के द्वारा भगवान आपकी वंदना कर सकूं और पूजन कर सकूं। ऐसी मेरे अंदर, मेरी नख से लेके सिर तक मेरा जो शरीर है, मेरा रोम रोम आपकी भक्ति में लगा रहे। हे भगवान, मैं अंतिम श्वास जब भी लूँ तो पंच नमस्कार मंत्र, णमोकार मंत्र के साथ अंतिम श्वास लूँ भगवान, क्योंकि जीवन में जन्म से लेकर मरण तक हमेशा कोई साथ रहता है तो वह पंच नमस्कार मंत्र है, जिसके माध्यम से जीव ऊपर पहुंचता है, उसका प्रमोशन होता है। ऊंचाइयों पर णमोकार मंत्र के माध्यम से वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है जीव। इसी प्रकार से हम भगवान आपकी शक्ति अनुसार भक्ति कर सकें, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे भगवान। हे भगवान, आप महाशक्तिशाली हैं, महापुण्यशाली हैं, जो आपने मुझे इस योग बना दिया। हे प्रभु, मुझे शांति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से हमने चारों गतियों में भ्रमण किया। हे भगवान, अब मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूँ भगवान, मुझे क्षमा करें। हे भगवान, अब मैं इन सब में नहीं जाना चाहता हूँ। 3 बार श्वास छोड़ते हुए ओम का ध्यान करेंगे। ओम ओम ओम। अपने हाथों से अपनी आँख मुख का स्पर्श करेंगे 3 बार। अपने दोनों हाथों को ऐसे करके फिर अपने मुख पर लगाएंगे, उस एनर्जी को ग्रहण करेंगे और फिर मंगल भावना करते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे, कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे, हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे।
जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जो धरती नव आश्रय देते उनका मंगल होवे। जो जिस जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे। जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे। जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे। हम जिस भारत देश में रह मंगल होवे। हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। इस प्रकार से शुरू में प्रतिक्रमण किया था, एक बार और करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा जो भी आपके श्री चरणों में अभिनय हुई हो, आपके श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना करते हैं। हे भगवान, अनंत अनंत बार आपके चरणों में नमस्कार हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोदना से जो भी एक इंद्री से पंच इंद्री तक के जीवों को कष्ट हुआ हो और जो भी मेरे द्वारा दोष लगे हों, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। मैं अज्ञानी हूँ, छोटा सा बालक हूँ। हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजन, भक्ति, अनुष्ठान, जाप आदि करता रहूं। हे भगवान, जब भी मैं पाप के कार्य करूं, मुझे आगाह करते रहना। हे भगवान, मैं जो भी कार्य करता हूँ मुझे मालूम है आप सब केवल ज्ञान के माध्यम से देखते रहते हैं। इसलिए भगवान, मैं अपने मुख से अपनी निंदागर्ह आलोचना करके प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, जो भी दोष लगे हों सुबह से लेकर शाम तक की क्रियाओं में, वो सब मिथ्या हों।
और मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसी भावना आपके चरणों में करता हूँ। हे भगवान, पुनः आपके श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान भी हुआ और प्रतिक्रमण भी हुआ। अब बारी आती है प्रश्नों की, है ना। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जो अपन ने ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो पुण्य बढ़ाने वाली हैं, जो प्रतिदिन करना चाहिए? ये तो सभी जानते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न है। हाँ, पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं। पीछे गुड्डू, बोल दो ना, उस कैमरा घुमाना उससे। और कौन कौन सी मांगलिक क्रियाएं हैं बताओ ना। नहीं, वो तो ठीक है, क्रियाएं कौन सी बताई थी पुण्य बढ़ाने वाली? 2-3 बार उच्चारण किया ना ध्यान में। हाँ, जरा माइक दे दो ना, वो माइक दे दिया करो। तो माइक दे दिया करो ना, माइक उठा के दे दो कैमरा। और बताओ अच्छे से, पूरी बताओ। कैमरा घुमा दो। पूजन पाठ करना चाहिए, हाँ। स्वाध्याय करना चाहिए, और सब जीवों से क्षमा मांगना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। हाँ, पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं ये हैं। चलो, उत्तर सही है। अब